पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की वीआईपी के बाद अब एक और घटक दल झामुमो ने तेजस्वी यादव को कड़ा संदेश भेज दिया है। झारखंड विधानसभा की याद दिलाते हुए झामुमो ने महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी मांग दी है। झामुमो नेता ने यह भी कहा है कि हमने झारखंड चुनाव में राजद को 5% सीटें दी थी। ऐसे में झामुमो को भी 243 का 5% यानी 12 सीटें मिलनी चाहिए। झामुमो नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो महागठबंधन में हाथ बांध कर खड़े नहीं रहेंगे। 15 तारीख तक अगर झामुमो को उचित हिस्सेदारी नहीं दी जाती है तो पार्टी अपने दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 15 अक्टूबर को झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक प्रस्तावित है। तब तक राजद को बिहार के महागठबंधन में घटक दलों की हिस्सेदारी साफ कर देनी चाहिए। चुनाव में पार्टी को सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें मिलेंगी उस पर झामुमो के उम्मीदवार लड़ेंगे। झामुमो नेता ने कहा है कि बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जहां हम अगर उन्हें मदद नहीं करेंगे या हमारे नेता और कार्यकर्ता कैंपेन नहीं करेंगे तो उसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। इसलिए यह समझना होगा कि स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते झामुमो हाथ बांध कर खड़ा नहीं है। बता दें कि 2019 के चुनाव में झामुमो ने झारखंड में राजद को 7 सीटें दी थी। राजद ने एक चतरा सीट जीती। झामुमो ने गठबंधन धर्म निभाते हुए राजद को मंत्रिमंडल में भी जगह दी। 2024 के चुनाव में भी झारखंड के 5% सीटों में 6 सीट राजद को दी। राजद को 4 में जीत मिली। उसके एक विधायक वर्तमान में मंत्री है। झामुमो भी बिहार में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। राजद भी झामुमो को बिहार में उतना ही दे जितना झामुमो उसे झारखंड में देता आ रहा है। हमारा गठबंधन बराबरी का होना चाहिए। हम महागठबंधन के साथ हैं। हम महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपनी तैयारी भी हम लोगों ने पूरी कर रखी। वहां जो गठबंधन के जो घटक दल, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो या माले हो, हमने अपने चुनाव में, हमारे राज्य के चुनाव में उनको सम्मानजनक भागीदारी, और सम्मानजनक भागीदारी में पिछले 19 के चुनाव में हमने राजद को जो 7 सीटें दी थी उसमें मात्र एक चतरा से उनको जीत मिली, और गठबंधन धर्म की आस्था को निभाते हुए हमने उस एक प्रतिनिधि को 5 वर्षों तक मंत्री बनाए रखा। इस वर्ष भी हम अपने राज्य के 5% सीटें, जो 6 सीटें राजद को दी, और उसमें भी जो 4 जीते उसमें जो एक उनका प्रतिनिधि आज भी हमारे यहाँ पर मंत्री के तौर पे कार्यरत है और आगामी 5 वर्षों तक रहेगा, क्योंकि हम गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। हम लोगों ने गठबंधन धर्म के नेताओं को बिहार का आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि नामांकन शुरू हो गया। हमारे जितने भी कैंडिडेट वो तैयार बैठे, उनके आवेदन यहां पर आ चुके हैं। हम 15 तारीख को हमारा केंद्रीय समिति जो हमें आधिकारिक तौर पे राजद, कांग्रेस, वाम को देना है वो हमको दे देना चाहिए। अन्यथा कोई हम एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के कारण हाथ बांध के खड़े नहीं हैं। हमको भी
फॉर्म ए फॉर्म बी साइन करना आता है और चुनाव लड़ना भी आता है, और मजबूती से कैसे चुनाव लड़ा जाता है भाजपा के खिलाफ, ये हमने साबित कर दिखाया। तो हम उसको भी दोहराने की स्थिति में बिहार में भी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसका फायदा कोई दूसरा ना उठा ले। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे केंद्रीय समिति के बैठक के पूर्व सारी चीजें सामान्य हो जाए, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं जहां हम यदि चुनाव में उनको मदद नहीं करेंगे, हमारे नेता वहां जाकर कैंपेन नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां कैंपेन नहीं करेंगे, उसका कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को होगा, जो अप्रत्याशित होगा। हम घाटशिला भी लड़ेंगे, उतने ही मजबूती के साथ करेंगे। और घाटशिला का भी हम फैसला 15 तारीख को ही करेंगे। बिहार और घाटशिला की लड़ाई को हम लोग चुनौती के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं, और पूरी मजबूती के साथ बिहार में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सम्मानजनक समझौते के तहत जो भी सीटें आएंगी, उसी के तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज इसी बात से आप लोगों को अवगत करवाना था। कोई यदि अलग तरह के आपके पास प्रश्न हो तो वो आमंत्रित। दादा, ये एक तरह से क्या अपने बिहार के गठबंधन के साथियों से क्या ये कहना है कि जल्द से जल्द कर दें, नहीं तो आप डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, ये अल्टीमेटम भी है और एक तरह से चुनौती भी है उनको। निश्चित तौर पे देखिए, अब 10 तारीख से नामांकन शुरू हो चुका है। हमारी बैठक 15 को, 17 को नामांकन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने उनको कहा है, आज 11 तारीख हो गया, कल नामांकन बंद रहेगा। बताते चले कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी चर्चा जारी है। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के भीतर सीट वितरण का संभावित फॉर्मूला कुछ इस तरह है। आरजेडी 134 से 135 सीटें, कांग्रेस 54 से 55 सीटें, सीपीआईएमएल 21 से 22 सीटें, सीपीआई 6 सीटें, सीपीआईएम को 4 सीटें और वीआईपी को 15 से 16 सीटें, और जेएमएम, आरएलजेपी, आईआईपी और अन्य दलों को मिलाकर 6 से 7 सीटें देने की संभावना है। हालांकि सीपीआईएमएल ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वो सम्मानजनक हिस्सेदारी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आरजेडी के फॉर्मूले पर सीपीआईएमएल ने फिलहाल हामी नहीं भरी है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तय है। इस बैठक में सीटों पर आखिरी राउंड की बातचीत होगी। तेजस्वी के साथ मनोज झा और आलोक मेहता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया है कि आरजेडी कांग्रेस से कम 55 सीटों पर समझौता चाहती है, जबकि कांग्रेस 60 सीटों से नीचे नहीं आना चाहती है। तो दिल्ली में रविवार को दोनों मोर्चों की बैठकें होंगी। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व एनडीए का सीट फार्मूला फाइनल करेंगे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता महागठबंधन की डील को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर रविवार को फैसला हो गया तो सोमवार से दोनों मोर्चे उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर सकते हैं। तो सीट बंटवारे की यह खींचतान अब चुनावी काउंटडाउन के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी है। एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है, वहीं महागठबंधन ये संदेश देना चाहता है कि हमारे बीच मतभेद नहीं है। लोकतांत्रिक चर्चा है। हालांकि मैदान पर कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। टिकट के इंतजार में सभी की निगाहें रविवार की बैठकों पर टिकी है। अगर सब कुछ तय हो गया तो बिहार की चुनावी जंग का
पहला आधिकारिक अध्याय रविवार से ही शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।